नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं कुछ आज की खास खबरों की तरफ। लोकसभा 62 की सपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का सपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। पार्टी कार्यालय पर बैठक कर सपाइयों ने अपने उम्मीदवार को जीतने की भरी हुंकार। मेहदावल लोकसभा से विधायक और पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं पप्पू निषाद। राम हमारे आराध्य पर मंदिर से ज्यादा जरूरी पढ़ाई और दवाई है पप्पू निषाद। उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर जिले के लोकसभा 62 के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांटे चौराहे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत उसको पप्पू निषाद पर पार्टी विश्वास करके चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए ये रिपोर्ट। संत कबीर नगर संसदीय सीट से सपा के घोषित कैंडिडेट लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद आज जिले में पहुंचे, जहां इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हार रही है। बीजेपी का 400 के पार के नारे का मतलब 400 हार है। देश और प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। शिक्षा महंगी हो गई है। कॉपी किताबों के दाम काफी बढ़ गए हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि सजातीय उम्मीदवार पर भरोसा जताकर सपा ने लड़ाई को रोचक बना दिया है। लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद 2012 में मेहदावल विधानसभा से विधायक रहे। उन्हें अखिलेश यादव सरकार में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। 2016 में उन्हें मंत्री पद से हटाया गया तो सेतु निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद ने बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष तथा प्रदेश सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पर डॉक्टर संजय ने समाज को ठगने का काम किया है। आज उनके बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जिनको जनता पसंद नहीं कर रही है। बीजेपी प्रत्याशी बाहरी हैं, जबकि मैं संत कबीर नगर का बेटा हूं। सपा प्रत्याशी ने कहा कि संजय निषाद भगवान राम के साथ साथ भाजपाइयों को बहुत बार अपमानित किया है, इसलिए इस बार भाजपाई भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए कमर कस चुके हैं। तो ईमानदारी पूर्वक पूरे निष्ठा से पार्टी के संविधान के तहत और इस लोकसभा के जनता के हितों की रक्षा करते हुए इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करूंगा। क्या मुद्दे होंगे आपके लोकसभा चुनाव में? लोकसभा के मुद्दे जनता का पुलिस उत्पीड़न ना हो, कोई अधिकारी कर्मचारी जनता का काम करे, विकास का काम हो, यही हमारा लक्ष्य होता है। सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, पप्पू निषाद और समाजवादी की यही पहचान है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रहे हैं, आप उसमें कैसे 400 पार के? वो जनता पूरा मन बना चुकी है पूरे देश की, ये 400 हार रहे हैं। वो तो जब गिना जाएगा पता लगेगा पूरा देश हार रहे हैं। निषाद जनपद में चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव का क्या कहना चाहेंगे? मैं निषाद संत कबीर नगर का बेटा हूँ और वो गोरखपुर से चल के आया। ये हमारे लोगों की नगरी है, संत कबीर दास की नगरी है। यहाँ दूसरे बाहरियों को बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी और वो 5 साल निषादों को और लोकसभा संत कबीर नगर को ठगने का काम किया है। आरक्षण के नाम पर समाज के हमारे बरगला करके वोट ले लिया। समाज देख लिया है कि 5 साल में इसने क्या किया है, उसका जवाब जनता देने जा रही है। आप देखते होंगे गांव में घुसने नहीं पा रहे हैं, किसी गांव में घुसने नहीं देगा समाज का। अब वो तो कटवा है कि क्या है वो तो जनता बताएगी। जिस दिन गिनती गिना जाएगा 4 मई और 4 जून, तो जब भाजपा साफ हो जाएगी पूरे देश से, तब उनको पता लगेगा। उनको बेअंदाज है, उल्टा पलटा बोलने का काम उनका है। अभी जो भाजपा में जो लोग हैं, भाजपा से टिकट दिए हैं, भाजपा को कितना अपमानित किया संजय निषाद ने, लेकिन उसका बदला भाजपा ही भी लेंगे। राम मंदिर को लेकर के आप कहां तक अपने आप को? अरे राम हमारे आराध्य देव हैं, हम मानते हैं, लेकिन पहले जरूरी है दवाई, पढ़ाई, शिक्षा, किसानों की जो दुर्दशा है, नौजवानों की जो दुर्दशा है, पूरा देश नौकरी नहीं पा रहा है, महंगाई से त्रस्त है, सारा वर्ग परेशान है। तो राम मंदिर में दवा थोड़ा होगी, अच्छे अस्पताल होना चाहिए। हमारी आस्था राम को मानता हूँ, लेकिन अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षा की जो व्यवस्था है, किताबें सभी महंगी हो गई,
कापियां महंगी हो गई, गरीब आदमी पढ़ा नहीं पा रहा है। तो पहले जरूरी था शिक्षा पर और दवाई पर, जो हमारे गरीब आदमी मर रहे हैं, जो समाजवादी की सरकार थी, जो किया गया था उसको भी बंद कर दिया इस सरकार ने। अब क्या कहा जाए इनके बारे में, भाजपा के लोग कितने ठग और कितने बेईमान हैं और झूठे हैं। आपके साथ कितने लोग गठबंधन में हैं? हाँ सर, आपके साथ गठबंधन में कितने लोग? अरे हमारा गठबंधन तो बस थोड़े लोगों का है। भाजपा के लोग देखो आप कितना गठबंधन है, वो नहीं बोलते। और इस देश के संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए जो हम लोगों के अधिकार हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है। पूरा देश और प्रदेश से हार रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। धन्यवाद।